शांति। इतने 100% प्योरिटी के साथ एक्टिविटी करे, उसका प्रत्येक शरीर का अंग इतना शीतल, इतना शांत, इतना पवित्र, इतना सुंदर हो कि मैं चाहता हूँ वो दुनिया स्थापित हो। और वे आत्माएं जिनका पार्ट स्वर्ग में नहीं है वो भी उनसे प्राप्त करे। इस थॉट के साथ उन्होंने एक बालक का जन्म उत्पन्न, एक बालक को इस पृथ्वी पर उस आत्मा को भेजा, जिन्होंने खूबचंद कृपलानी, एक सिंध हैदराबाद में कृपलानी परिवार था, ब्राह्मण परिवार, उनके घर में उस बालक का 1876 में जन्म हुआ। इसी थॉट के साथ परमात्मा ने उस आत्मा को भेजा कि जाओ बच्चे, मेरा ये थॉट है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे माध्यम से इस थॉट की, इस विचार की, इस विचारधारा का प्रवाह हो और स्वर्ग की स्थापना करने में कई ब्राह्मण आत्माएं तुम्हारे साथ हो जाए। उस विचार से 1876 में एक बालक का जन्म कृपलानी परिवार में हुआ, सिंध हैदराबाद में। एक हैदराबाद हमारे इंडिया में महाराष्ट्र से लगा हुआ नीचे की तरफ, और एक हैदराबाद गुजरात के आगे उधर पाकिस्तान से लगा हुआ सिंध प्रांत में। और जिन कृपलानी खूबचंद जी के यहाँ जन्म हुआ, वो स्वयं स्कूल में एक प्रधान अध्यापक, बहुत एक मध्यम वर्गीय कहें, गरीब परिवार कहें, ऐसे परिवार में उस बालक ने जन्म लिया। उनका नाम दादा लेखराज हम सब जानते हैं। 14 वर्ष की उम्र में माता पिता दोनों ही छोड़कर चले गए उस बालक को। ऐसे कई बालक समय समय पर आए दुनिया में। मीराबाई आई, संत ज्ञानेश्वर आए, कबीर आए, वल्लभाचार्य जी आए, ज्ञानोबा आए, संत ज्ञानेश्वर, तुलसीदास, वाल्मीकि जी, ऐसे कई संत महात्माएं आए। बाबा ने सबको धर्म की स्थापना के लिए भेजा कि वो तो मैं जब भेजूंगा तब भेजूंगा, तब तक तुम जाओ। और उस बाबा ने उस आत्मा को इस विचारधारा के साथ भेजा कि तुम्हें पवित्रता की स्थापना करना है, उसी से स्वर्ग की स्थापना होगी। फिर जब माता पिता छोड़कर चले गए तो उस बालक का शिक्षा दीक्षा भी वहीं रुक गई। हमारे बाबा बहुत ज़्यादा लौकिक शिक्षा में नहीं रहे। उनके काका ने, परिवार के अन्य लोगों ने पालन पोषण किया, पर बचपन से इतनी खूबियां थी उस आत्मा में, क्योंकि संस्कार तो बहुत उच्च क्वालिटी के। श्री कृष्ण की आत्मा, जिसने श्री कृष्ण का पार्ट प्ले करा, तो अनाज की दुकान पर काका के यहाँ काम करने लगे और इतने दयालु, इतने कृपालु कि गरीब को भी ऐसे ही दे देना, या जिसके पास नहीं तो उधार भी दे देना, और ये सब बातें होती रहती थी। तो जब उनके काका को पसंद नहीं आया कि ऐसे तो व्यापारी बंद हो जाएगा, तो उन्होंने बॉम्बे में एक व्यापारी के पास उनको कार्य करने के लिए रख दिया बाबा को। और बाबा वहाँ मना, आप देखिए कि झाड़ू लगाने से लेके राजाई करने तक के संस्कार उस आत्मा में। 16 कला का अर्थ यही होता है कि आप में हर कला हो। यदि आपको सफाई भी करना हो तो कोई देखने के बाद कहे कि यार बड़ा स्किल्ड व्यक्ति था ये, जिसने भी सफाई करी, कितना योग्य था, एक जरा कचरा या गंदगी नहीं देख सकते आप। और राजाई करने बैठ जाए तो क्या अनुशासन है, हर कला में निपुण। तो वो आत्मा भी वहाँ उस हीरे के व्यापारी के यहाँ इतनी ही निपुणता के साथ झाड़ू लगाना, सफाई करना, दुकान खोलना। तो झाड़ू निकालने में वो हीरे का, वहाँ डायमंड का कटिंग भी होती थी, सब होता था। तो किरची उसकी बारीक बारीक, कभी कभी कोई डायमंड भी छोटा मोटा
कचरे में आ जाता था, बड़ा काम था। तो बाबा में देखी कितनी ऑनेस्टी कि वो रोज उस कचरे में पुड़िया बांध के और उनके मालिक को देते थे कि ये, तो मालिक भी इतना दयालु और इतना ऑनेस्ट था और इतना संस्कारित था कि वो बाबा से कहता था कि नहीं, ये तो आप ही रखिए, लखी बाबू ये आप ही रखिए। ऐसा रोज बाबा ले जाते थे और बाबा को रोज कह देते थे वो व्यापारी कि आप ही रखिए। तो बाबा लाख जो आती है, जिसकी चूड़ी बनती है, वो लाख पे उसको ऐसा टेक करके और बाबा ने ऐसे चूड़ियाँ और ये बनाई। उनमें वो जो कचरे में आ जाती थी कभी कभी वो जड़ा और वो बड़ा मूल्यवान आभूषण तैयार हुए, वो भी बाबा लेके वापस गए। तो व्यापारी ने कहा नहीं, ये आपको। बाबा ने वो उसको सेल किया होगा, उससे कमाई हुई होगी। धीरे धीरे बाबा हीरे की कटिंग करना, हीरे को परखना, हीरे को बेचने का ढंग, व्यापारियों से बात करने का तरीका, ये सब सीखे। और उन्होंने एक दिन व्यापारी से इच्छा व्यक्त करी कि मैं अब चाहता हूँ कि मैं खुद कुछ अपने पाँव पे खड़ा होकर अपना व्यापार व्यवसाय करूँ। तो उनको अनुमति मिली कि हाँ भले। फिर तो बाबा ने वो जब व्यापार शुरू करा, तो अभी तो क्या है कि कोई का व्यापार अच्छा चल जाए तो कितना बड़ा भाग्यवान आदमी है। पर जो स्वयं भक्ति मार्ग के अनुसार, तो जो स्वयं भाग्य विधाता है श्री कृष्ण, वो स्वयं व्यापार करे तो उसको ऐसा तो कह ही नहीं सकते कि वो भाग्यवान आत्मा। वो तो स्वयं दूसरों का, वो तो एक कहें कि लीला या लोगों को शिक्षा देने की बात, मार्गदर्शन कैसे किया जाए, कैसे व्यापार की कला होना चाहिए, कितनी ऑनेस्टी होना चाहिए, वो सब भी बाबा ने लौकिक में भी सिखाया। उस आत्मा के ओरिजिनल संस्कार थे। और फिर इतना व्यापार फैला चारों ओर, कलकत्ता, बॉम्बे, सिंध, हैदराबाद, जितने बड़े बड़े जागीरदार, नवाब, उदयपुर के महाराज, बैंकॉक, नेपाल के महाराज, कहाँ कहाँ, विदेश में भी बड़े मुरीद हो गए बाबा के। कोई भी व्यापारी बड़े बड़े महाराजाओं के यहाँ बिना परमिशन, बिना अपॉइंटमेंट लिए जा नहीं सकता था। किंतु बाबा के लिए तो अंदर जहाँ रानियाँ रहती थी वहाँ तक जाने की छूट थी, और उनको ना तो कोई अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, ना कोई परमिशन की आवश्यकता थी। इतनी प्योरिटी झलकती थी उस शरीर से उस समय जब बाबा की प्रवेशता नहीं हुई थी, क्योंकि संस्कार तो उस आत्मा के थे ना। एक बार उनकी लौकिक युगल यशोदा जी और वो और उनका परिवार सब उदयपुर महाराज के यहाँ बैठे थे। कोई उनके यहाँ आमंत्रण मिला था और महाराज की महासभा उदयपुर महाराज की शुरू होने वाली थी। तब तक उनकी युगल ने कहा कि बाबा अभी टाइम है, अपन ये नाथद्वारा पास में ही है, 40 किलोमीटर पे, तो नाथद्वारा में दर्शन करके श्री कृष्ण के और वापस आते हैं। तो बाबा ने कहा चलो। बाबा चले गए। इतने में राजा आए, उन्होंने देखा कि दरबार में लेखराज जी नहीं हैं। उन्होंने उनकी अनुपस्थिति में शुभारंभ करना भी शुरू उचित नहीं समझा और फिर स्पेशल वापस किसी को भेज के बुलवाया और तब फिर उनके राज कार्य शुरू हुआ, दरबार शुरू हुआ। इतनी मान्यता थी, इतना प्रभुत्व था उनका। और जैसे मैंने मीठी वाणी की बात करी थी, एक बार क्या हुआ कि यशोदा जी की 2 माँ थी, एक स्टेप मदर भी थी उनकी और एक जननी भी थी जिन्होंने जन्म दिया था। तो बाबा के परिवार में एक दिन स्टेप मदर आई यशोदा जी की। तो बाबा को पता था, किंतु पता नहीं पहली बार बाबा ने उनके मुंह से निकला कि आपकी स्टेप मदर आई है, आप थोड़ा ख्याल रखना, मैं आता हूं। सरल भाव से, ऐसा नहीं कि कोई उनके मन में कोई विचार रहा होगा कि इनको स्टेप मदर बोलना है। यानी स्टेप मदर यानी दूसरी माँ, हाँ, सुतेली माँ।
बाबा बोलकर चले गए, लेकिन तुरंत उनको दिल में खटका हुआ कि अरे मैंने ये कैसे बोल दिया स्टेप मदर। उस आत्मा पे क्या गुजरी होगी कि मेरे को जवाई ने स्टेप मदर बोला। बाबा ने खाना नहीं खाया, वो दिन भर रही, अपना कार्य जो भी था व्यवहार करा, चली गई उनकी सास। फिर शाम को जब खाना शाम को भी नहीं खाया तो यशोदा जी ने बोला कि आप भोजन करिए, तो बोले नहीं मैं आज भोजन नहीं करूँगा, मैं आज बहुत अच्छा नहीं लग रहा मुझे। बोले क्या हुआ? बोले क्या मेरे मुंह से सुबह ऐसे वर्ड निकल गए, स्टेप मदर बोल दिया, तो मेरा मन अंदर खा रहा कि उस आत्मा को कितना कष्ट हुआ होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब तक वो आत्मा माफ़ नहीं कर दे मैं भोजन नहीं करूँगा। तो तुरंत यशोदा जी और वो बाबा दोनों ससुराल गए, वहीं लोकल में ससुराल था, और उन्होंने उनको बोला कि मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, शर्मिंदा हूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। बोले क्या हुआ? हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, दामाद जी आप क्या कहना चाहते हो? बोले मैंने आपको ऐसा बोल दिया। बोले नहीं इसमें मेरे को तो जो हूँ उसमें क्या है? बोले नहीं यही तो बात है, मैंने क्यों ऐसा बोला आपको, कितना कठोर वचन बोला। फिर वो उनकी मदर भी बोली हाँ मुझे एक क्षण के लिए तो आभास हुआ था कि मुझे स्टेप मदर बोला गया है। उन्होंने माफ़ करा और बाकी सब कहानी हुई। कहने का भाव कि बाबा वाणी में भी उस समय इतना संयम रखते थे जब बाबा की प्रवेशता नहीं हुई थी। कितना उच्च क्वालिटी का संस्कार था उसमें, बोलने में प्योरिटी, चलने में, देखने में, हर बात में। ये रिट्रीट सेंटर की ज़मीन बाबा ने और बहनों की तपस्या के कारण मिली। अब हमारा एक बहुत अच्छा एक सागर भाई को आप सब बधाई दो, और बल्कि अब करतल ध्वनि से उनका स्वागत करो कि अभी डाइवर्शन करवा दिया। सागर भाई आप आए यहाँ, और बहन जी इनका गुलदस्ते से स्वागत भी करें सब भाई बहनों की ओर से। सागर भाई से रिक्वेस्ट है ऊपर पधारें, इन्होंने बहुत मेहनत करके ज़मीन का डाइवर्शन करा दिया। अब इस पर बहुत जल्दी हमें कंस्ट्रक्शन की कार्यवाही भी शुरू करनी है ताकि हम एक बाबा का यहाँ पावर हाउस बनाए, टावर बनाए जो चारों ओर प्रकाश फैलाए। आओ सागर भाई। और हमारे सुरेश भाई कहाँ हैं? उनकी बड़ी प्रेरणा रही और उनकी प्रेरणा से ही ये सब सरल हो पाया। सुरेश भाई पधारे, बैठो सागर भाई। सुरेश भाई कहाँ हैं? इन्होंने, सागर भाई ने बहुत दिन रात दौड़ दौड़ के और बहुत चक्कर लगाया कलेक्टर ऑफिस के, और बड़ा सरल रूप से सब डाइवर्शन करा दिया। तो बहुत बहुत आभार, शुक्रिया भाई साहब आपका। भाई आ रहे हैं, इनका करतल ध्वनि से स्वागत करो। इनकी प्रेरणा से ये काम जल्दी हुआ, और करने वाले सागर भाई। डाइवर्शन हो गया, जो बहुत बड़ा काम था, डाइवर्शन भी हो गया इस ज़मीन का। और सुरेश भाई हमेशा चिंतित रहते थे कि कैसे जल्दी से डाइवर्शन हो इसका, और हो गया। तो ये दोनों भाई बहुत बधाई के पात्र, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। आओ भाई साहब का भी स्वागत करें बहन जी। वैसे तो सूक्ष्म रूप से आप सबका भी बहुत भावना थी। हमारे डॉक्टर साहब हर संडे को आते हैं यहाँ, पाठक साहब, मेरे को सुरेश भाई ने बताया, इतना व्यस्त होते के बाद भी, जाखेटिया जी और आप सभी, नाम नहीं भी ले पा रहा हूँ, हमारे महादेव डॉक्टर साहब और आप सब जितने पधारे हैं, सबकी भावना तो रहती है बाबा की खूब सेवा हो। तो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार कि बाबा के लिए निमित्त बने। आज यहाँ सब इकट्ठे हुए आप लोग, ये भी कितनी बड़ी सेवा है। जितने लोग देखते होंगे कि यहाँ क्या कार्यक्रम है, ये भी एक सेवा हो गई। कहीं ना कहीं तो पूछते हैं किसका कार्यक्रम है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम का है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, समय जितना बहन जी ने दिया था वो पूरा हुआ। थैंक यू आशा बहन, लता बहन, थैंक यू। सुरेश भाई कुछ दो शब्द बोले, फिर सागर भाई, फिर अगला कार्यक्रम। बाबा ने हम बच्चों को हमेशा आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया है। सफलता हम बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, और हमारे लिए बड़े
सौभाग्य की बात है कि आप सबके प्रयासों से आज हम ऐसे स्थान पर बैठे हैं। अभी शायद टेंट में बैठे हैं, फिर शीघ्र ही यहाँ हम एक बने हुए हॉल के अंदर होंगे निश्चित रूप से। ओम शांति। परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु शिव बाबा, जो हम सब बच्चों का रक्षक है, बाबा की हम बच्चों के प्रति सदा यही शुभ भावना रहती है कि बच्चे हमारे बहुत आगे बढ़े और सारे विश्व में मेरा नाम बाला करे। ओम शांति। करके अभिवादन करेंगे, शुक्रिया करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अभी 2 मिनट हम बाबा की आगे बैठेंगे, फिर जो ब्रह्मा बाबा की चित्र प्रदर्शनी वहाँ लगाई गई है उसका उद्घाटन करेंगे हमारे तीनों भाई जाकर के, और आदरणीय दीदी जी पहुंच गए हैं। अभी 2 मिनट बाबा की आगे बैठेंगे। हम पे तुम्हारी कैसे हम झूले उतारे, हम पे तुम्हारे कैसे हम झूले उतारे। अलौकिक ये पिताश्री है ब्रह्मा बाबा प्यारे, अलौकिक ये पिताश्री है ब्रह्मा बाबा प्यारे। काज हम पे तुम्हारे कैसे हम झूले उतारे, उपकार हम पे तुम्हारे कैसे हम झूले उतारे। बाबा ओ प्यारे बाबा, बाबा ओ प्यारे बाबा। तेरे शांति स्तंभ के आगे बाबा जब हम आते हैं, तेरे शांति स्तंभ के आगे बाबा जब हम आते हैं, वरदान लुटाते हुए, वरदान लुटाते हुए तुमको सदा पाते हैं। तेरे शांति स्तंभ के आगे बाबा जब हम आते हैं। एक पल कभी ना गुजरे तुमको बगैर देखे, चलते हो संग हमारे, हाथों में हाथ लेके। नारायण भाई जी का स्वागत करेंगे बहनें। ओम शांति। सबसे पहले खुशखबरी जो आप सबने सुनी वरदानी मास में, सुन तो सभी ने ली। त्रिमूर्ति बाप के त्रिमूर्ति बच्चे हमारे राठी जी और सागर भाई, सुरेश भाई ने बहुत मेहनत करके जहां आप आनंद ले रहे हैं, अभी तो आनंद है, फिर परमानंद है ना, वो भी समय आएगा। तो ऐसी आनंद का अनुभव जो आप कर रहे हैं, उनके निमित्त जो तीनों मूर्तियां बनी हैं, और इसके पीछे हमारी आदरणीय दीदी जी का बहुत त्याग, तपस्या और बहुत उनकी शुभ भावना का फल आप सभी अनुभव कर रहे हो। और आप सभी के सहयोग से, है ना, वो आंखों के सामने नज़ारे देख रहे हैं कि अगली जनवरी
हम कहाँ मनाएंगे? एक विजन बनाओ सभी। अगली जनवरी हम अपने ही हाल के अंदर बैठ करके मनाएंगे। तो जहाँ ब्राह्मण के संकल्प हो और सफलता नहीं मिले, ये हो नहीं सकता है। तो हम सबसे पहले बाबा को, क्योंकि बाबा तो हमारा इतना निरहंकारी है कि उसको तो हम भूल जाते हैं, जो सामने होते हैं उनको तो हम थैंक्स दे देते हैं, लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो है बाबा का है। कि मन जैसे ही शुद्ध संकल्प करता है, अगर व्यर्थ आ जाता है, उसी समय चेक करके उसको चेंज करना, शुद्ध संकल्पों में स्वमान में टिकाना है। सबसे पहला ये हमें अटेंशन रखने की आवश्यकता है। अगर आपको 4-5 सेकंड के अंदर ही अगर आपने व्यर्थ को कंट्रोल कर दिया, फिर आपकी ट्रेन चल पड़ेगी सुपर फास्ट। अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। चले, म्यूजिक दे दो। मैं मस्तक के मध्य चमकता हुआ दिव्य सितारा मेरे चारों ओर दिव्य शक्तियों का आभा मंडल इस आभा मंडल के अंदर में बैठी हुई आत्मा ओम शांति। के आदरणीय आदिदेव जी का भी स्वागत है, अभिनंदन है इस तपस्या भट्टी में। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है, जीवन भी क्या है। योग साधना से आए दिल में उदारता, योग साधना से आए दिल में उदारता, तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। ओम शांति।
आप सभी जानते हैं कि हमारी आदरणीय दीदी जी ब्रह्मा बाबा से आप मिले बचपन में। जब पहली बार आप गए, दादी गुलजार जी आपको लेकर के गए थे, तो ब्रह्मा बाबा के साथ आप मिले, उनके साथ खेले, खाए, बहुत समय तक उनके साथ रहने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम सब बड़े भाग्यवान हैं। जोरदार ताली बजाएं अपने लिए, अपने भाग्य के लिए। आज बाबा ने कहा ना, हमको भाग्य विधाता मिल गया, तो हम बड़े भाग्यवान हैं कि ऐसी आदरणीय दीदी जी के सानिध्य में हम सबको पलने का, उनके सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त है। तो हम अपने भाग्य के लिए गीत तो बाबा ने आज गाने के लिए कहा है, तो हम दीदी से निवेदन करेंगे कि ब्रह्मा बाबा के साथ के अनुभव भी हम सबके बीच में रखें, क्योंकि आज हम अव्यक्त दिवस मना रहे हैं, साथ साथ तपस्या भी कर रहे हैं। क्योंकि अव्यक्त दिवस का मतलब ही तपस्या करना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने तपस्या करके अपने आप को अव्यक्त बनाया, व्यक्त से अव्यक्त में गए, फरिश्ता बने। तो दीदी से निवेदन करेंगे कि बाबा के साथ के अनुभव के साथ साथ पुरुषार्थ में हम क्या ऐसा करें कि हमारी भी तपस्या ऐसी हो कि हम ब्रह्मा बाप समान, शिव बाबा के समान बन सके। दीदी जी, उसके पूर्व हमारी दीदी जी का स्वागत करेंगे। तपस्या में इतने लीन हो गए कि हम भूल ही गए कि दीदी जी का भी स्वागत है बहुत बहुत। विश्व महाराजन बनने वालों का उसकी निशानी है कमल पुष्प, जो है लक्ष्मी जी का फूल है, पुष्प है। तो हमारी दीदी जी भी विश्व महारानी बनेंगी, तो उनका स्वागत भी कमल के फूल के साथ। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दीदी से सुनेंगे ब्रह्मा बाबा के साथ के अनुभव और तपस्या के लिए क्या पुरुषार्थ करें। ओम शांति। हम सब ये मास पूरा ही अव्यक्ति मास मना रहे हैं, अर्थात तपस्या का मास है, क्योंकि 18 जनवरी को पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने अपनी इस अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया था। और हम बच्चों को इस तपस्या मास में अगर आप सच्चे दिल से बाबा को याद करें अमृत वेले उठकर, तो आपको हमेशा अनुभव होंगे अलग अलग प्रकार के कि बाबा कैसे हम बच्चों की मदद करते हैं, हम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, हम बच्चों को वरदान देते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान बाबा से हम बच्चों को मिलते रहते हैं। तो बाबा हम बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसीलिए हम कुछ न कर सकते हैं तो हम अजापा जाप तो ज़रूर कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में भी मंत्र दिया जाता है और मंत्र का अंदर ही अंदर जाप किया जाता है। और जाप भी कितने, कोई 1 लाख, कोई 10 लाख, कोई 1 करोड़, कितना जाप करते हैं। तो हम बच्चों को भी बाबा ने महामंत्र दिया है, और वो महामंत्र है आत्मा की स्मृति में रहना। मैं आत्मा हूँ, इस आत्मा का चिंतन करना, आत्मिक स्थिति का चिंतन निरंतर स्मृति में रहे कि मैं आत्मा हूँ। क्योंकि जितना हम आत्म अभिमानी बनते जाएंगे उतना सहज हम अशरीरी हो जाएंगे और इस देह के कर्म बंधन से भी छूटेंगे। जो देह के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म भोग आते हैं, उन कर्म भोग से भी आप न्यारे हो जाएंगे। परंतु हमें निरंतर आत्मा की स्मृति और साथ साथ परमात्मा की स्मृति का अभ्यास करना है। मन मना भाव बाबा का पहला कदम है। बाबा ने जो पहला कदम उठाया वो उठाया कि शिव बाबा को सब कुछ अपना अर्पण कर दिया। पुरानी बातें भी सब अर्पण की, धन भी अर्पण किया, अर्थात तन मन धन तीनों ही भगवान के अर्पण किए। और अर्पण करने में तो जो कुछ भी हमारे अंदर है, देखो अभी हमारे अंदर गुस्सा भी होगा, ईर्ष्या भी होगी,
द्वेष भी होगा, हसद भी होगी, मान भी हम चाहते हैं, सम्मान भी हम चाहते हैं, अपमान कोई हमारा न करे। तो जैसे गीता में भी लिखा हुआ है कि मान अपमान स्तुति निंदा जय पराजय अपयश सब में समान। तो हम कितना समान रहते हैं। हमें अपने मान की चिंता है, अभिमान रहता है, तो हम अपनी आत्मिक स्मृति को भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं। उस समय हमें ये स्मृति रहती है कि मुझे किसी ने सम्मान नहीं दिया, मुझसे अच्छी तरह किसी ने बात नहीं की, मेरे लिए विघ्न पैदा कर दिया, देखो मेरे लिए निंदा कर दी। परंतु भगवान तो कहते हैं निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, अर्थात वो हमारा दोस्त है। क्योंकि महिमा तो सब कोई करते हैं, बहुत से चाटुकार आपको मिल जाएंगे जो आपके मुंह पर आपकी महिमा करेंगे और पीछे से बुराई करेंगे, लेकिन आपके मुंह पर निंदा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। और निंदा करने वाला अगर मिलता है तो उसको धन्यवाद दो, थैंक्स दो कि आपने हमें हमारी बुराई का दर्शन कराया। ठीक है, हम इसको भी सुधारेंगे। माने हमें इतना निर्माण होना चाहिए। तो बाबा कहते बच्चे जब इतने निर्माण बनकर चलते हैं तभी हमें मान सम्मान की प्राप्ति होती है। मान सम्मान की प्राप्ति देखो बाबा ने अपने जीवन में अभ्यास करके गए। 1933 से ही बाबा में परिवर्तन शुरू हो गया था। धीरे धीरे बाबा ने भक्ति मार्ग छोड़कर ये ज्ञान के मनन चिंतन में लग गए थे। आत्मिक स्मृति का अभ्यास दिन रात बाबा करता था और धीरे धीरे बाबा को दुनिया से, गृहस्थी से, सब चीज़ों से वैराग्य उत्पन्न हो गया था। बाबा वैरागी बनते जा रहे थे और फिर बाबा ने ओम मंडली की स्थापना की। ओम मंडली के स्थापना कैसे हुई? क्योंकि ओम की ध्वनि लगती थी। ज्ञान तो धीरे धीरे स्पष्ट हुआ है ना। अभी जो आपको ज्ञान मिलता है वो बहुत सुलझा हुआ ज्ञान मिलता है। शुरू शुरू में ज्ञान इतना स्पष्ट नहीं था, परंतु लोगों को समझाने के लिए टाइम लगता था क्योंकि बहुत भक्ति मार्ग में सब फंसे हुए थे। तो इसीलिए बाबा ने धीरे धीरे परिवर्तन करा। शिव करने वाला तो शिव बाबा था। हाँ, शिव बाबा ज्योति बिंदु जो बैठ करके हम आत्माओं को रोज ज्ञान सुनाते हैं, उसने किसका आधार लिया? ब्रह्मा का आधार लिया, प्रजापिता ब्रह्मा, और उसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा। ब्रह्मा भी कैसे रखा? दादी गुलजार उस समय बहुत छोटी थी। बाबा दूसरे मकान में रहते थे, भवन में, बाबा भवन में रहते थे, और माताएं बहनें जो बाबा के साथ थी, मम्मा के साथ, वो दूसरे भवन में रहती थी। अपने परिवार के साथ बाबा भवन में रहते थे। तो वहाँ पर गुलजार दादी को साक्षात्कार हुआ। बाबा अपने साथ उनको बाबा भवन ले गए और वो जैसे ही बैठी तो ध्यान में चली गई, और ध्यान में गई तो उन्होंने ब्रह्मा बाबा के समान व्यक्ति को वतन में देखा, और वहाँ देख करके वो घबरा गई। फिर नीचे आ गई और बाबा ने कहा, बच्ची वो कौन था, पूछ के आओ उससे कि वो कौन है। तो फिर दूसरे दिन जब गई, वो ट्रांस में, ध्यान में गई, तो वहाँ फिर से वही ब्रह्मा बाबा का ही पिक्चर वहाँ दिखाई दिया, पर बहुत प्रकाशवान था, बहुत लाइट वाला चित्र था। तो दादी ने पूछा, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि इस साकार ब्रह्मा का संपूर्ण स्टेज मैं हूँ, अर्थात मैं
जब ये ब्रह्मा तपस्या करके मेरे समान बन जाएगा तो ये और मैं दोनों एक हो जाएंगे, माने मैं इसकी परछाई हूं। तो तब से ब्रह्मा नाम बाबा का पड़ा। ब्रह्मा का नाम तब हुआ, नहीं तो पहले सब दादा लेखराज के नाम से जानते थे, क्योंकि भक्ति भावना भी बाबा ने बहुत की है। 12 गुरु किए हैं, हर गुरु से एक एक विद्या सीखी है, माने संपन्नता की मूर्त बाबा था। और बाबा अगर पब्लिक में आता तो मैं समझती हूँ कि कितने करोड़ों लोग उसके फॉलोवर बनते। जितने भी साधु महात्मा हुए अभी तक, इतने फॉलोवर्स किसी के नहीं हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा अगर आता, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी इतनी सुंदर थी, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी थी और इतना आकर्षण था उस पर्सनैलिटी में कि किसी की भी पर्सनैलिटी हमने आज तक नहीं देखी। हम इतने साधु महात्माओं से मिले हैं, इतने सन्यासियों से मिले हैं, लेकिन जो पर्सनैलिटी बाबा की थी वो किसी की भी नहीं थी। बाबा ने कितना स्नेह दिया। मुझे याद है कि जब मैं बाबा से मिलने गई थी तब मैं 15 साल की थी, पढ़ती थी स्कूल में, और उस समय हम 10 दिन बाबा के साथ रहे। परंतु 10 दिन में बाबा ने हमें ये अनुभव कराया कि 10 दिन नहीं 10 साल तुम बाबा के साथ हो। तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया, पूरा पांडव भवन घुमाया। यहाँ मेरा एक चित्र लगा हुआ है बाबा के साथ का, जिसके अंदर बाबा हमें पांडव भवन घुमाने के लिए ले गए थे, उस समय का चित्र है। तो बाबा कहते, बच्चे हम बाबा के बच्चे बने हैं, परंतु निश्चय बुद्धि बच्चे बनना है। अर्थात लोक लाज से डरना नहीं। कोई हमको कहता है कहाँ जाते हो, हाँ ऐसे बहुत मिलते हैं ना रिश्तेदार, मित्र, संबंधी, गांव वाले, वो कहते कहाँ चले, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में। वहाँ तो घर बार छुड़ाया जाता है, भाई बहन बनाया जाता है। हाँ, कोई को भाई बहन बनाया आप लोगों को? माताओं से पूछते हैं, माताएं आप लोगों को बनाया कि आपके पति और आप एक भाई बहन हो? क्या हो आप? पति पत्नी हो ना। और सास ससुर भी हैं, पति पत्नी भी हैं, और चाचा देवर भी है, सब रिश्तेदारी हमारी वैसी ही है। परंतु लोग ऐसा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ आने वाला व्यक्ति अमृत वेला उठने लगता है। जो 8 बजे सोकर उठता था, हाँ वो सुबह 4 बजे उठने लगे, तो लोगों को तो आश्चर्य होगा ना कि इसको सच में जादू हो गया है, तभी तो इतनी जल्दी उठ रहा हैगा ये। हाँ, और सिगरेट पीना छोड़ दे, तम्बाकू खाना छोड़ दे, शराब पीना छोड़ दे, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे, पवित्रता की धारणा कर ले, तो ये कोई कम बात नहीं है। सन्यासी तो कहते हैं आग और कपूस इकट्ठा नहीं रह सकता। हाँ, स्त्री पुरुष साथ नहीं रह सकते, आग लगेगी ही। लेकिन बाबा ने हमको क्या सिखाया? प्रवृत्ति में रहते हुए अपने को पवित्र बनाना है। रहो प्रवृत्ति में, प्रवृत्ति को क्या बनाओ? पवित्र प्रवृत्ति बनाओ। गृहस्थ को आश्रम बनाओ। आश्रम जैसी दिनचर्या अगर घर की है तो घर पवित्र बन जाता है। तो बाबा ने हमको ये बातें सिखाई, और हम बीच में किसको रखते हैं? आत्मक चिंतन को और शिव बाबा को। जब शिव बाबा को बीच में रखेंगे तो विकार भी नहीं रहेगा, हमारा जीवन भी श्रेष्ठ बन जाएगा, हम भी पवित्र बन जाएंगे। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों से व्यसन छुड़ाते हैं, और व्यसन छुड़ाकर हमें देवी देवता बनाते हैं। हम सब देवी देवता बनने वाले हैं, इसीलिए हमें बहुत तपस्या की आवश्यकता है। स्वयं का पुरुषार्थ करेंगे तभी हमें प्राप्ति होगी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का। ताली तो इतनी धीरे से बजी।
दिल खोल के ताली बजाओ ना, इतना अच्छा दीदी ने सुनाया समझाया। जोरदार बजनी चाहिए, इतना अच्छा मौका दिया हम सबको तपस्या करने का इतने सुंदर वातावरण में। और जरूर जैसे सब हमारे आदरणीय भ्राता जी BD राठी जी, भ्राता सुरेश गुप्ता जी, भ्राता सागरमल जी ने कहा, उनके सबके संकल्प और आप सबके संकल्प तो हैं ही कि अगले वर्ष हम सब कहाँ बैठेंगे, डायमंड हॉल में, शिव शक्ति सरोवर के डायमंड हॉल में बैठेंगे, है ना। आपने कमाल कर दिया, ओ बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे उलझन में, मार्ग बताया आपने। हम तो थे उलझन में, मार्ग बताया आपने। हम तो थे गफलत में, आके जगाया आपने। हम तो थे गफलत में, आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना।